नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भरे गए आवेदन फॉर्म के बारे में। 13 लाख से अधिक बेरोजगारों को इस भर्ती परीक्षा का इंतज़ार है। वर्ष 2022 में इन पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा की कोई खैर खबर नहीं है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो गया है, लेकिन परीक्षा कब होगी इसका उत्तर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी के एक पद पर 745 अभ्यर्थी दावेदार है। इससे पहले वर्ष 2021 में आयोजित हुई भर्ती रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई थी, जब 15,207 पदों पर भर्ती हुई थी और सिर्फ 6.5 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2021 तक वह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। तय तिथि तक चयन प्रक्रिया पूरी न करने पर अवमानना की कार्रवाई होनी तय थी। इसके चलते चयन बोर्ड ने निश्चित तारीख तक ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी थी। अब दूसरी खबर। अब कैट, क्लैट और सीयूटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी सरकार की ओर से निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। निजी कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब कड़े फैसले लेने जा रही है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि जैसे एसएससी की परीक्षाओं के लिए साथी ऐप सरकार ने लॉन्च किया है, इसी तरह अब उस ऐप पर कैट, क्लैट और सीयूटी की कोचिंग भी निःशुल्क उपलब्ध होगी। इस प्रतिवर्ष इन सभी परीक्षाओं में देश के 50 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में यह पहल सभी छात्रों के लिए बड़ी मदद होगी। बहुत से अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसलिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण खबर यह है कि यूपी लोक सेवा आयोग सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में यह विज्ञापन जारी होगा। भर्ती में चयन का माध्यम लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। इससे पहले यह भर्ती 2018 में आयोजित की गई थी, जब 21 पदों के लिए भर्ती हुई थी। उसका चयन परिणाम जुलाई 2020 में जारी कर दिया गया था। उसके बाद सहायक कुल सचिव के पदों पर कोई नई भर्ती नहीं आई है। अब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में यह परीक्षा शामिल नहीं थी। ऐसे में परीक्षा तिथि अभी कोई तय नहीं है। आवेदन करने के लिए अन्य परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा के लिए भी सभी अभ्यर्थियों को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में MBBS कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अब सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब 10,500 सीटों पर काउंसलिंग होगी। सरकार की ओर से बताया गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में 72 सीटें बढ़ा दी गई है। अब वहाँ पर 200 सीटें, तो मेरठ कॉलेज में 150 सीटें हो गई है। इसके अलावा शामली में 150, महाराजगंज के कॉलेज में भी 150 और संभल के कॉलेज को 50 सीटें, गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को 50 सीटें, हापुड़ के मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों पर पहले ही दाखिले की अनुमति मिल चुकी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 4550 सीटों पर और निजी क्षेत्र की 5600 सीटों और PP मोड की 350 सीटों पर अब काउंसलिंग होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।